जेडीयू नेता और मद्य निषेध मंत्री सुनील सिंह ने बेगूसराय में पुलिसकर्मियों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषी कोई भी शख्स छोड़ा नहीं जाएगा और कानून अपने हिसाब से उन्हें सजा देगा। मद्य निषेध मंत्री सुनील सिंह ने कहा कि उच्च अधिकारियों से इस मसले को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है और इस बात की खास तौर पर जानकारी देने को कही गई है कि आखिर क्या वजह थी कि बहुत ही कम पुलिस बल के साथ मद्य निषेध विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची थी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग और मद्य निषेध विभाग को इस बात की हिदायत है कि जब भी कोई छापेमारी की जाए तो पूरे दल बल के साथ जाएं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा। यही नहीं, मद्य निषेध मंत्री सुनील सिंह ने इंडिया गठबंधन को लेकर भी कई दावे किए और कहा कि फिलहाल इंडिया गठबंधन 1-to-1 फाइट पर काम कर रहा है, प्रधानमंत्री पद को लेकर नहीं। सुनिए मद्य निषेध मंत्री सुनील सिंह को। जो आपने प्रश्न पूछा बेगूसराय के सिलसिले में, हमारी बातें हुई हैं वहाँ के जिला प्रशासन से, उसमें कार्रवाई हो रही है। ये आपका कहना सच है कि पहले भी घटना घटी है, लेकिन पहले की घटना में भी सारी गिरफ्तारियाँ हुई हैं और इसमें भी जो कोई भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि स्पीडी ट्रायल कराया जाए ताकि अभियुक्तों को सज़ा मिल सके। वैसे हम लोगों ने शुरू से मैंने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में या जो भी निर्देश गए हैं पुलिस मुख्यालय से या फिर एक्साइज के मुख्यालय से, उसमें स्पष्ट हम लोगों ने कहा कि जब भी आप एंटी लिकर टास्क फोर्स क्षेत्र में शराब की बरामदगी के हेतु या अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु जाए तो पूरी दल बल के साथ जाए। तो कई बार लापरवाहियाँ हुई हैं स्थानीय स्तर पर, तो उसको हम लोग गहराई से देखेंगे, पुनः इसकी समीक्षा करेंगे और निश्चित रूप से जो दोषी है उसकी न सिर्फ गिरफ्तारी कराएंगे या कुर्की जब्ती कराएंगे, लेकिन उसका स्पीडी ट्रायल करेंगे, प्रायोरिटी ट्रायल करेंगे कि अभियुक्तों को सज़ा मिल सके। जी, इस घटना में अभी डिटेल रिपोर्ट हमें नहीं मिला है। डिटेल रिपोर्ट हम लोगों ने मांगा गया है। सभी वरीय पदाधिकारी घटना पर थे। जो थोड़ी वे बातें हुई हैं, पहले तो हमने कहा कि जो दोषी है उसको गिरफ्तार करिए और तब अगर कोई कमी रही है या कहीं से चूक हुई है प्रशासन से या पुलिस प्रशासन से या एक्साइज से कि क्यों एकाएक ये लोग गए, क्या सूचना थी, क्या कार्रवाइयाँ हुई, तो इसके बारे में जब रिपोर्ट आ जाएगी विस्तृत 1 से 2 दिन लगेगा मेरे ख्याल से रिपोर्ट आ जाएगी और निश्चित रूप से जैसा हमने कहा हम लोग कार्रवाई करेंगे। नहीं, बेलगाम तो नहीं। अगर बेलगाम रहते तो बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई हैं। बाहर के राज्यों से भी 6000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और सज़ाएँ भी हुई हैं। तो हमने कहा ही कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं से कोई प्रशासनिक या चूक रही हो, तो उसकी हम लोग समीक्षा करके सुनिश्चित करेंगे कि पुनः इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। बहुत बड़ी चुनौती है। जो भी अगर प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी या पुलिसकर्मी की अगर घायल होते हैं या जान जाती है तो बहुत दुखद है और दुख के साथ हम लोग जो भी कार्रवाई है वो पूरा करेंगे। सर, एक सवाल और है कि आप एक मंत्री के साथ आप पुलिस को काफी नजदीक से समझे रहे हैं काफी सालों से, क्या आप मानते हैं कि पुलिस की एक जिम्मेदारी है उस जगह पे जाने की, उन लोगों को पकड़ने के लिए, उनके आत्मविश्वास में कितनी कमी आएगी अगर इस तरह की घटना होगी बार बार? देखिए, इसको 2 पहलू से देखा जाता है। अगर किसी तरह की अप्रिय घटना घटती है तो उस घटना से सीख लेकर के आगे और कड़ी कार्रवाई की जाती है, या जैसे आपने कहा कि मनोबल गिरता है। लेकिन जो हमारा पुलिस बैकग्राउंड रहा, हम लोगों ने यही सीखा है कि जब भी किसी तरह की अप्रिय घटना घटी हो, भले ही नक्सल क्षेत्र में उदाहरण स्वरूप, तो हम लोगों ने फिर दुगने जोश के साथ और मजबूती के साथ और तैयारी के साथ कार्रवाई की है। और इन्हीं सब कारणों से आप देखते हैं कि आज जो उग्रवाद की समस्या पहले बिहार में ज़्यादा थी, आज पुलिस की कार्रवाई काफ़ी हुई है
वो भी एक कारण रहा है, अहम कारण रहा है कि उग्रवाद की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। पर कल गठबंधन की जो बैठक हुई है दिल्ली में, उसके बाद ये प्रस्ताव आया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ बनाया जाए। क्या लगता है कि नीतीश कुमार के लिए या जदयू के लिए झटका है, मानते हैं? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर जो इंडिया के सबसे बड़े नेता हैं या हम लोग के जनता दल यूनाइटेड के या महागठबंधन के नेतागण हैं, वो इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, क्योंकि जो बातें, जिस बात का आपने जिक्र किया, वो उसको आधिकारिक तौर पर अभी कहीं से उसकी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से एक बात बता दूं आपको कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और आने वाले समय में एनडीए का, भाजपा का अच्छी तरह से मुकाबला करेगा। क्या नीतीश कुमार अब भी पीएम की दावेदारी की रेस में है? उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन आपकी पार्टी के कई मंत्री हैं जो लगातार कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार से बेहतर पीएम उम्मीदवार नहीं हो सकता। देखिए, हमारे पार्टी के नेताओं ने, हमने भी सबने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के में वो सभी गुण हैं जो एक माननीय प्रधानमंत्री में होने चाहिए। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एकजुट होकर के सीट शेयरिंग करते हुए एनडीए का और भाजपा की सरकार का मुकाबला करे और अन्य निर्णय लिए जाएंगे जैसा कि इंडिया गठबंधन निर्णय लेगा। हम लोग उनके साथ हैं और यहाँ तो महागठबंधन की जो सरकार है और काफ़ी मजबूती से चल रही है और यहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं सर, है। एक चीज समझ से परे है सर कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आप लोग की पार्टी के रामनाथ ठाकुर साहब ने कल ऐलान भी किया था कि नीतीश कुमार संयोजक बन रहे हैं। ठीक 1 घंटे के बाद ये खबर मिलती है कि संयोजक बन रहे हैं खड़गे साहब। तो क्या लगता है कि आप सहमति से नहीं हुआ क्या ऐसा? देखिए, मैं तो उस बैठक का हिस्सा नहीं था और मैंने पूर्व में भी कहा कि इंडिया गठबंधन की जो बड़े नेताओं की, सभी पार्टियों की, दलों की, 28 दलों की जो बैठकें हुई, बैठक पहले भी हुई और पूर्व में, तो आधिकारिक तौर पर जो आपको सूचना दी जाएगी, जो बैठक में उपस्थित थे, तब सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ भाजपा का और एनडीए का मजबूती के साथ सीट शेयरिंग करते हुए मुकाबला करेगा और आने वाले चुनाव में हमें उम्मीद है कि हम लोगों का जो परफॉर्मेंस रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा और केंद्र की सरकार में बदलाव आएगा। अगर जिस तरीके से 3 राज्यों में कांग्रेस को हार मिली, उसके बाद ये जरूरी था कि अब नीतीश कुमार को सौंप देना चाहिए, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, कांग्रेस को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, हम लोगों ने तो हमेशा कहा है और ऐसी कोई बात भी नहीं है। मान लीजिए कि जो भी इंडिया गठबंधन बना है, ये निर्णय हम लोगों ने हमेशा बोला है कि पूरे गठबंधन को लेना है कि नेतृत्व कौन करेगा या प्रधानमंत्री पद का कौन दावेदार होगा, ये पूरे इंडिया गठबंधन को मिल के लेना है। लेकिन हम लोगों ने अपनी पार्टी की ओर से या बिहार का जो जनमानस है, उस जनमानस की जो इच्छा आकांक्षा है, उसके अनुसार हम लोगों ने बोला है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के सबसे अच्छे दावेदार हैं और इनका अनुभव, राजनीतिक अनुभव काफ़ी ज़्यादा रहा है। लेकिन चूँकि गठबंधन में फैसला होना है और अभी कोई बहुत विस्तृत फैसला नहीं हुआ है, एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो है इंडिया गठबंधन जो बना है, इन सब बातों से ऊपर उठकर बना है। नेता कौन होगा या फिर कौन, किसको क्या भागीदारी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये गठबंधन बना है एनडीए को हराने के लिए, भाजपा को हराने के लिए। भाजपा का जो क्रियाकलाप है, जो उसकी नीतियां हैं, उसको हराने के लिए ये गठबंधन बना है और गठबंधन बड़े अच्छे तरीके से मतलब आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में सब कुछ आप लोगों को स्पष्ट होगा और पता चलेगा। आपके नेता को लेकर बीजेपी अब चुप्पी ले रही है, कह रहे हैं कि नमाया भी नहीं लड़ा। अच्छा बताइए, कभी नेता ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी कहा है कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँ? कभी उनका वक्तव्य कभी आया है ऐसा क्या? उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि हम इस दावेदारी में हैं ही नहीं। लेकिन भाजपा के लोगों को ये लग रहा है कि कैसे गठबंधन टूट जाए, गठबंधन में कुछ ऐसा हो जाए जो गठबंधन टूट जाए। इतना चिंता भाजपा के लोगों को क्यों हो रहा है? इंडिया गठबंधन से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है।
जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो भाजपा के लोगों को इतना चिंतित क्यों है? उनके चिंता का समाधान हम लोगों के पास है भी नहीं। उनके चिंता का जो समाधान है वो 2024 के चुनाव में पता चल जाएगा कि देश के लोग उनको कितना चाह रहे हैं या फिर जो है बिहार के लोग कितना चाह रहे हैं। इस बार जो चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसका कोई भाजपा के पास कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि हम बेरोजगारी को समाप्त कर रहे हैं या फिर कोई अन्य कार्य कर रहे हैं। तो इसके बाद पता चल जाएगा। जयंत जी, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बिहार में जो अपराध है वो बेलगाम है, नीतीश कुमार को कानूनी सिकंजा कसना चाहिए, वो संभल नहीं रहा। देखिए, गिरिराज जी चूँकि उनका टिकट हमको लगता है कि भाजपा में कुछ गड़बड़ाया हुआ है, तो अभी कुछ दिन से सक्रिय हुए हैं। बीच में तो बड़े शांत चल रहे थे, लेकिन कुछ दिन से गिरिराज जी सक्रिय हुए हैं, तो लगता है कि सब उल्टा पुल्टा बात बोलेंगे, कुछ कुछ बोलते रहेंगे। बिहार में कानून का राज है, नीतीश कुमार के राज में कानून व्यवस्था इतनी तो ज़रूर मजबूत है कि अगर कोई किसी तरह की कोई घटना को अंजाम देता है, उसका ससमय त्वरित कार्रवाई होती है। और अगर आप बगल के राज्यों में देखें, यूपी में देखें, तो ऐसा नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था का अगर वो तो पूरे देश के मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्हें अपने विभाग, इन सब बातों से अच्छा है कि उन्हें अपने विभाग पे ध्यान देना चाहिए और जिस राज्य से वो आते हैं उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए कि उनके विभाग के द्वारा बिहार को क्या दिया जा रहा है। चूँकि कुछ दे नहीं रहे हैं तो अन्य बातों पे फोकस कर रहे हैं।